नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के एक एनजीओ में। यहाँ पर ये एक ट्रस्ट फाउंडेशन बना हुआ है और इन ख़ासदार करके अपना नाम बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज़ मौजूद हैं जो कि वैक्सीनेशन के हवाले से हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अंजुम। अंजुम, आप यहाँ पर आप लोग कितने अरसे से हैं? मुझे तो यहाँ 27 साल से मैं ओपीपी में जॉब कर रही हूँ। ओके जी। क्या आपकी क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पे मेरी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को वैक्सीनेशन करना, फैमिली प्लानिंग करना और जो लेडीज़ आती हैं उनको छोटी छोटी बीमारी के तरीके बताना, जुकाम, हाँ, बच्चों की ग़िज़ा के बारे में बताना, हाइजीन के बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। अच्छा, पोलियो के बारे में जो एक बात सामने आई है कि ये तो बिल्कुल पश्तून आबादी इलाका है, यहाँ पर लोगों का ट्रेंड आपने कैसे पाया? क्या वो आकर वैक्सीन लगवाते हैं? हाँ, यहाँ तो पश्तो औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं और लेडीज़ ज़्यादा हमारे पास आती हैं और पूरी वैक्सीनेशन लगाती हैं। पोलियो अगर नहीं भी पिलाए होते, कहीं से कोई रह जाता है तो वो हमारे पास ऑफिस आती हैं कि इस बच्चे को हमने पोलियो नहीं पिलाया, आप पोलियो पिला दें। तो उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है यहाँ तो बहुत है। और अगर एक पठान आपसे सेटिस्फाई जाता है तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके साथ लेके आता है। ये इनमें बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। अगर एक जाता है और अगर पोलियो कभी किसी महीने कोई नहीं पिलाया या वो कहीं चली गई है गाँव, तो वो हमारे पास आके ज़रूर पिलवाती है। नॉर्मली कौन कौन से इलाकों के यहाँ पर पश्तून आबादी आपके पास? यहाँ फ्रंटियर कॉलोनी के, मुस्लिमाबाद के, कस्बा के, पीराबाद के। अच्छा जी। अच्छा। और वैसे ओरिजिनली जो इनके गांव वगैरह हैं, तो ये कौन कौन से गांव मतलब आपको बताते होंगे आके कि वजीरिस्तान के हैं, सवात के हैं, मतलब? अच्छा, मैं एक और मेरे साथ लेडी मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? शगुफा। शगुफा, आप यहाँ पर ये बताइए कि आपने जैसे कि मैंने पूछा कि मतलब यहाँ पर कौन कौन से इलाकों के लोग आते हैं, तो नॉर्मली सवात से आते हैं, हज़ारा से आते हैं और वजीरिस्तान वगैरह से। जी, इधर के ही ज़्यादा होते हैं। सवात के वैसे काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन आपने उनको ब्रॉड माइंडेड पाया? कश्मीर से भी आए, ब्रॉड माइंडेड पाया भी है। और कुछ हम लोग देखिए यहाँ पे तकरीबन 27 साल से काम कर रहे हैं। जी भी 25 साल हो गए हैं इधर जॉब करते हुए, तो हम भी मुस्तकिल यहाँ पे बैठे हुए उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस दे रहे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं। तो मतलब उनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि एक बंदा भी, एक खातून अगर मोटिवेट हो जाती हैं तो वो आगे से 10 खवातीन को अपने महल्ले की खुद लेके आती हैं कि ये मतलब वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, या पोलियो पिलाने से हमारे बच्चे रह गए हैं तो ये एक इदारा है जो हमें पोलियो के ड्रॉप्स दे सकता है, या वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, या फैमिली प्लानिंग, मतलब कोई भी फैमिली प्लानिंग के लिए भी, फैमिली प्लानिंग के लिए पिल्स लेने, ये सामने जो आएंगे पिल्स लेने आएंगे। अच्छा। हाँ, वफ़े की गोलियाँ। अच्छा। तो यहाँ से वफ़े की गोलियाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, कॉपर टी, मल्टी लोड, सब कुछ हम यहाँ खुद करते हैं। तो मतलब उनको पता है कि अगर घर में बच्चे बीमार हैं या खुद बीमार हैं तो वो मतलब डॉक्टर्स के पास आने में कोई ऐसा वो नहीं महसूस करती, वो आके आप लोगों से ज़रूर पता करती हैं। चलिए, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात सामने आई। नाजरीन, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर जो मेरे साथ लेडीज़ मौजूद हैं, 27 साल से वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं और उनका कहना है कि पश्तून आबादी में एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर आप एक खातून या एक साहब को कन्विंस कर लें और उनको बता दें कि ये एहतियाती तदाबीर हैं अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए, अपने घर वालों को सेहतमंद रखने के लिए, तो वो कन्विंस अगर हो जाते हैं, यानी कि उनको बात समझ आ जाती है, तो वो अगली दफ़ा अपने साथ आने पर 10 और लोगों को साथ लेकर आते हैं। तो इस तरह एक कम्युनिटी बिल्डअप, जो कि बात मुझे समझ आई है, कम्युनिटी बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मतलब एक चीज़ अगर समझ आ जाती है तो वो बाकी 10 लोगों को समझाते हैं। तो आई थिंक ज़रूरत इस बात की है कि हमारी पोलियो कैंपेन्स जो मुल्क के अंदर जारी हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट हाथ झाड़ने वाली पॉलिसी ना रखे, बल्कि उनको और लोअर लेवल्स पर आकर उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक जो है वो एक इमोशनल ताल्लुक होता है। उसके अंदर डॉक्टर को, आप मरीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब तक हम अपने पेशेंट्स को नहीं समझेंगे, यानी कि उन माँ बाप को नहीं समझेंगे जिनको अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने हैं, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, उनको समझेंगे नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किस किस्म के कल्चर से उठकर आए हैं, जब तक वो चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम रिक्वायर होगा, जब तक हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। कुछ और भी लोग मौजूद हैं नाज़रीन, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। शाहताज, आप क्या काम करते हो? पोलियो वैक्सीनेशन 4 साल से करते भी आ रही हूँ। काफ़ी 3 साल में तो बहुत मुश्किल वक्त देखा, लोग नहीं पिलाते थे, धक्के देते थे, हमें पोलियो नहीं पीना है। शुरू से हमारे दादा ने नहीं पिए, हमने नहीं पिए, हमें तो पोलियो नहीं हुआ। अब आप लोग हमारे बच्चों को पिला रहे हो, ये फिर बड़े होकर बच्चे इनके पैदा नहीं होंगे। आप लोग एक साजिश चला रहे हो,
यहूदियों तो फिर के उसके लिए आपको मतलब धक्के भी देते थे लोग? बहुत बहुत हम लोगों ने बहुत अपनी मेहनत की है, तो मेहनत का फल भी हमें मिला है। फिर एक साल ये ऐसे अभी 3-4 महीने एक इस साल में ऐसे थे कि अब लोग खुद ले जाके हमें कि चलो हमारे साथ हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये क्योंकि चेंज तुम्हें कैसे लगी कि आई ये है जब शाबाश? हमारे एरिया में 1-2 ऐसे वाक़या हुए कि बच्चों को पोलियो हो गया। एक घर में पोलियो हुआ तो एक हफ़्ता बच्चों को पोलियो रहा, उसके बाद एक हफ़्ते बाद दूसरे घर में भी बच्चे को पोलियो हो गया। तो वो जिना लेके गए, जिना वालों ने कहा कि आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो वो आपके बच्चों को पूरे मोहल्ले में ये फैल जाएगा अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करोगे तो। अच्छा अच्छा। तो वो जाके उसने मस्जिद में ऐलान करवाया, तो काफ़ी लोग अभी खुद ले जाके हमें पोलियो पिलाते हैं। 4 साल से मैं वैक्सीनेशन करूँ, पहले फिराबाद में, अब साइड टाउन में। तो अब तो शायद सबसे ज़्यादा मसला तुम्हें सबसे ज़्यादा जो महसूस होता हो कि ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम चाहोगी लोग समझें और तुम्हारा ये मसला सॉल्व हो? ये था कि हम यही करते थे कि ये इनके बच्चों को हो जाए तो यही हाल है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, अगर इनके बच्चों को हो जाए तो ये हमारे घर तक पहुंच सकते हैं। हम यही समझाते थे कि आप अपनी खुद भी मेहनत करें, अपने बच्चों को सफाई भी नहीं करते थे, सफाई की वजह से भी वो ऐसे रहते थे। तो हम यही उनको समझाते थे कि आप कतरे पिलाए करें। वो कहते थे आपको अमेरिका वाले पैसे दे दे, ये इनकी साजिश चली हुई है, आप लोग उनके साथ। यहाँ तक के लोग छुरी उठा के और हमारे पीछे भागते थे कि आप लोग नहीं पिलाएं, फिर भी हम अपनी कोशिश करके पिलाते थे, पिला के आ जाते थे। फिर उसके बाद मैंने RSPN में काम किया 6-7 महीने। जितने भी रिफ्यूज़र होते थे, अल्लाह का शुक्र है कभी किसी ने मना नहीं किया। जितने रिफ्यूज़र है 81 टारगेट मिला था हमें और मैंने पूरा करके दिया था, पूरा करके दिया कवर कर दिया था। अच्छा शादात, मैं एक बड़ा पर्सनल से सवाल करूँगा, आपका अपना ताल्लुक पश्तून आबादी जी, से है? मैं खुद भी पश्तून हूँ। आप खुद भी पश्तून है, तब आप मतलब पश्तून होते हुए भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे? जी, वो जो है ना एक पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, वो शहर के नहीं थे, वो इसलिए नहीं समझते इसलिए थे। नहीं समझ। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने मैट्रिक। आपने मैट्रिक तक किया? जी। मैं यकीनन शादाज को बहुत शाबाश दूंगी नाजरीन, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी की वो हीरो है जिनको हम अनसंग हीरोज़ कहते हैं, यानी कि जिनको लोग समझते नहीं हैं। ये मेरी छोटी सी बहन जिसने अभी सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की, इसने वो काम किया है जो बहुत सारी औरतें शायद अचीव नहीं कर सकती या बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। शादाज ने बताया कि उसके पीछे लोग छुरियाँ तक लेकर गए हैं और उसको कहा कि वो अमरीकी एजेंट है और वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। लेकिन उसने बताया कि एक आबादी में एक बच्चे को हुआ और जब वो जिन्ना अस्पताल लेकर अपने बच्चे को गए तो डॉक्टर्स ने वहाँ उनको समझाया कि अगर एक बच्चे को होगा तो तमाम बच्चों को आबादी में फैल जाएगा। हमारे यहाँ जो पश्तून आबादी मुस्तकिल माइग्रेट कर रही है, वहाँ से पाटा से यहाँ आ रहे हैं, स्वाद से यहाँ आ रहे हैं, दूसरे जिनकी तालीम का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है, पहले काम ये करते हैं कि बच्चों को मदरसे में भेजें। तो मदरसे में जो कंसेप्ट हमारे असातिज़ा जो आलिम अपने आप को कहते हैं या जो उस्ताद कहते हैं, उनका जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट जो था रूजवेल्ट, उसको भी पोलियो था, उसको पोलियो लेट लाइफ में हुआ, मगर उसने एक सोसाइटी बनाई, नेशनल प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर दी क्रिपल्ड चिल्ड्रन। हमारे यहाँ इस PMA हाउस में जब मैं यहाँ PMA ज्वाइन किया तो यहाँ पर भी क्रिपल्ड चिल्ड्रन सोसाइटी थी और आज भी मौजूद है। मुश्किल ये कि काश के हमारे प्रेसिडेंट साहब, सदर साहब बजाय ये कहते हैं कि हमें अफसोस है कि हमारा पोलियो प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ, ये एडमिट किया। मैं अपनी मैंने अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खुद बयान इनका ऑफिशियल है कि हम नाकाम रहे। तो नाकाम क्यों रहे भाई? आपने जब पश्तून आबादी को बसा भी रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं, तो उस वक्त ही पोलियो क्यों नहीं उनको पिलाई रहे? एक मिसाल मैं दूँ कि मैं यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी पे यहाँ रहा, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ का कुछ अरसे तक, तो वहाँ पर बात हो रही थी इसी पोलियो पे, तो हमने सारे आलिमों को बुलाया, उसमें पश्तून स्पीकिंग भी थी। तो एक ने कहा नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करें मौलाना, आप जो अपनी आस्तीन ऊपर कर लें ज़रा सी कमीज़ की, दाएँ बाएँ जो चाहें, जिस पे आपके निशान हो। उन्होंने ऊपर किया तो मैंने कहा भाई ये निशान किस चीज़ का? कहना ये तो चेचक का है। तो मैंने कहा चेचक क्या होता है? चेचक का आपने वैक्सीनेशन क्यों लगाई? आज से 30-40 साल पहले, आपकी उम्र मैंने कहा 35-40 से पहले से भी ज़्यादा है, तो आपके तो चेचक, जब चेचक लगा सकते तो आप पोलियो क्यों नहीं लगा सकते? पोलियो का ड्रॉप क्यों नहीं बच्चों को पिला सकते? और आखिर कायल हो, क्योंकि सबके सामने मैंने इनका कमीज उतरवाया, मैंने कहा सबसे कहा दूसरों से भी कि आप देख लें इनके निशान लगा हुआ है। तो अगर चेचक दुनिया से ख़त्म हो सकती है तो पोलियो भी हमारे ख़त्म हो सकती है। मिसाल कन्विंस करने वाली बात है।